हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्सीलेंट बुक एनसीईआरटी से। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसे देखेंगे और हम इसे कैसे बनाएंगे, इसका पहचान क्या है, यानी कि हम इसे कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हम कैसे पहचानेंगे, उन्हें हम देखेंगे और इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, उसे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है इन वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है और इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये है आदि शब्द आते हैं। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जैसे काम का पूरा हो जाना, वर्तमान काल में काम पूरा हो जाता है, यानी कि वह स्कूल जा चुका है, वह खा चुका है, ऐसा आता है वाक्य। और इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये है आदि शब्द आती हैं। तो चलिए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका पहला रूल है ही सी इट, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ हैज और आई यू वी दे, यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें रूल समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है। तो पहला है राम स्कूल जा चुका है। राम स्कूल जा चुका है, तो जो इसमें राम है ये हमारा कर्ता है, तो सबसे पहले तो हम राम लिखेंगे। उसके बाद जो राम है वो एक वचन यानी कि एक व्यक्ति है, यानी कि एक वचन करता है, तो हम इसमें हैज का प्रयोग करेंगे, राम हैज। उसके बाद देखिए जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि जो क्रिया होता है, इसका क्रिया क्या है, जाना, यानी कि गो होता है। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो जाना का थर्ड फॉर्म होता है गन, तो हो जाएगा राम हैज गन, कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो टू स्कूल हो जाएगा, राम हैज गन टू स्कूल। चलिए अगला देखते हैं, 2 नंबर है मैंने उसको एक पत्र भेजा है। मैंने उसको एक पत्र भेजा है, तो मैंने का हो जाएगा आई। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि आई यू वी दे, जो बहुवचन है कर्ता उसे हम हैव लगा कर करते हैं, यानी कि मैंने उसको एक पत्र भेजा है, मैंने आया है, यानी कि मैंने का होता है आई के संग हम हैव का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये हमारा बहुवचन करता है, आई हैव। उसके बाद भेजना का होता है सेंड, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा सेंट। उसके बाद क्या भेजा है, तो एक पत्र, अ लेटर, उसके बाद उसको का हो जाएगा टू हिम, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, तुमने का हो जाएगा यू हमारा बहुवचन करता है, तो इसमें हम हैव का प्रयोग करेंगे। और तोड़ना का होता है ब्रेक, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा ब्रोकन। क्या तोड़ा है, तो उसकी प्लेट, हिज प्लेट, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। चलिए अगला देखते हैं, 4 नंबर, उसने एक सांप मार दिया है। उसने एक सांप मार दिया है, तो उसने का हो जाएगा ही एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे। और मारना का होता है किल, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा किल्ड। क्या मारा है, तो एक सांप, अ स्नैक, ही हैज किल्ड अ स्नैक। चलिए अगला देखते हैं, 5 नंबर, उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं, उन्होंने का हो जाएगा दे, जो दे है उन्होंने है कर्ता हमारा, ये हमारा बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं और एक वचन कर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा दे हैव। उसके बाद याद करना का होता है लर्न, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा लर्नड। उसके बाद अपने सारे पाठ, तो हो जाएगा ऑल देयर लेसन्स, अपने सारे पाठ का हो जाएगा ऑल देयर लेसन्स, दे हैव लर्नड
ऑल देयर लेसन्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है निगेटिव सेंटेंसेज यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका रूल है, इनमें हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, उसने गाना नहीं गाया है। उसने गाना नहीं गाया है, तो उसने गाना नहीं गाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की है, तो यहाँ पर ही लगेगा, यहाँ पर सी नहीं लगेगा। उसने गाना नहीं गाया है, तो हमें तो नहीं पता है कि ये लड़की है कि लड़का है, तो हम क्या लगाएंगे? ही। उसके बाद ही एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे। गाया, गाया उसका क्रिया है तो सिंग होता है, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा सुंग। गाना का हो जाए द सॉन्ग। He has not sung the song। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर है, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है, तो बढ़ई का हो जाएगा द कारपेंटर। बढ़ई एक बढ़ई है, तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। द कारपेंटर हैज। उसके बाद क्या करेंगे? जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि हैज या हैव के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। तो द कारपेंटर हैज़ नॉट। बनाना का मेक होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा मेड। क्या बना रहा है? तो कुर्सी, द चेयर। द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड द चेयर। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर। उम्मीद करते हैं दोस्तों को आप लोगों को जो रूल है इसका समझ में आ रहा होगा। 3 नंबर है, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, तो मैंने का हो जाएगा आई। आई बहुवचन करता है, तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसमें नहीं है तो हैव या हैज के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। उसके बाद पढ़ना का हो जाएगा रीड। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि इसमें हमने रीड क्यों लगाया है, तो रीड का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो भी रीड ही होता है, और थर्ड फॉर्म कुछ भी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों हमारा रीड 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 ही होता है। यानी कि रीड थर्ड फॉर्म होता है, तो हम इसमें रीड ही लगाएंगे। यानी कि आई हैव नॉट रीड तुम्हारा पत्र का योर लेटर। आई हैव नॉट रीड योर लेटर। अगला दिए 4 नंबर, उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है, तो उन्होंने का हो जाएगा दे। जो दे हमारा है वो हमारा बहुवचन करता है, तो दे के संग हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? नहीं है तो नॉट लगाएंगे। बेचना का होता है सेल, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा सोल्ड। उसके बाद द हॉर्स, घोड़ा बेचा नहीं है तो लगा देंगे हॉर्स। दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर। 5 नंबर है, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, तो हमने का हो जाएगा वी। वी हमारा बहुवचन करता है, तो हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के तुरंत बाद नहीं लगाएंगे, यानी कि नॉट। वी हैव नॉट। देखना, देखना का होता है सी, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा सीन। ऐसा जानवर का सच एन एनिमल। वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल। चलिए अगला देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए देखते हैं। इसका रूल पहला है, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो हैज या हैव कर्ता के पहले लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। यानी कि अगर वाक्य में आरंभ में क्या हो तो क्या लगाते हैं? हैज या हैव। वो भी कर्ता से पहले लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और दूसरा रूल है, जैसा कि हमने इसमें क्या लिया है, 1 2 3 उदाहरण में ऐसा ही हमारा है, जिसमें आरंभ में क्या, कब, कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद कर्ता लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसा कि 1 2 3 उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। रूल 2 है। 2 नंबर रूल कह रहा है कि अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर हैज या हैव, और फिर कर्ता, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि जैसा कि इसमें आरंभ में
प्रश्नवाचक वाक्य आता है, जैसे कब, क्यों, कैसे आरंभ में आता है। लेकिन जो हमारा दूसरा रूल है इसमें बीच में आता है, तो क्या लगाते हैं, सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद कर्ता, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसा कि 7 और 8 नंबर एग्जाम्पल है। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर है कितना, यानी हाउ मच, कितने, हाउ मेनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं, जैसा कि 5 नंबर है हम लोग का। टेंस जो हमारा 5 नंबर है वैसा ही है। अगला रूल है 4 नंबर, अगर वाक्यों में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लाते हैं, यानी कि अगर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य करे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी, फिर हैज या हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसा कि हमने इसमें 6 नंबर एग्जाम्पल लिया है। अगला है 5 नंबर, इंट्रोगेटिव, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं, यानी कि जो हमारे इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य है वो हम किस में बनाते हैं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में ही बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, जैसा कि हमारा वाक्य 3 और 4 नंबर है। आगे 6 नंबर रूल है, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें रूल जो है वो समझ में आ जाएगा। पहला है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला रूल था कि इसमें कह रहा था कि आरंभ में क्या हो तो हैज या हैव, उसके बाद कर्ता, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वैसा ही हम इसमें लगाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आया है कि क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, यानी कि आरंभ में क्या आया है, क्या आया है, तो सबसे पहले हम हैज या हैव लगाएंगे। तो किसे देखकर हैज या हैव लगाते हैं, सब्जेक्ट को देखकर। जो सब्जेक्ट है उसने का होता है ही हमारा एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है। सबसे पहले तो हम हैज लिखेंगे, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि अगर आरंभ में क्या आता है तो सबसे पहले हैज या हैव लिखते हैं, तो एक वचन करता है तो हैज लिखेंगे, उसके बाद कर्ता हमारा ही है यानी कि उसने, तो उसने का हो जाएगा ही हो जाएगा, तो हैज ही। उसके बाद जो हमारा क्रिया है, क्रिया इसमें क्या है, बेचना का होता है सेल, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा सोल्ड। क्या, उसने अपनी गाय, तो हो जाएगा हिज काऊ, अपनी गाय का हो जाएगा हिज काऊ। हैज ही सोल्ड हिज काऊ, उसके अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। इसमें भी क्या आरंभ में आया है तो सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा तुम है यानी कि यू, तुम का होता है यू, जो यू है हमारा बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले लगाएंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट तुमने का हो जाएगा यू, याद करना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्नड, अपना पाठ योर लेसन, हैव यू लर्नड योर लेसन, उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला देखते हैं 3 नंबर, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। देखिए मैंने आया है तो बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज या हैव, कर्ता को देखकर लगाएंगे, कर्ता बहुवचन रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता एक वचन रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा बहुवचन है तो हैव लगाएंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट मैंने का हो जाएगा आई, अगर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, जैसा कि हमने पढ़ा कि था रूल में कि अगर क्या और नहीं यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों आ जाए तो हम कैसे लगाते हैं, इंट्रोगेटिव की तरह ही लगाते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, तो हैव आई, उसके बाद तुरंत क्या लगाएंगे, नॉट। पकड़ना का होता है कैच, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएं तो हो जाएगा कॉट। क्या कर रहा है कि एक चोर अ थीप हो जाएगा, हैव आई नॉट कॉट अ थीप, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है,
तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है। देखिए दोस्तों, इसमें क्यों, क्या, कब, कैसे, ये जो है हमारा वर्ड ये बीच में आया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों का होता है वाई, उसके बाद हैज या हैव लगाते हैं। कर्ता को देखेंगे, तुमने है, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है। तो तुमने है तो तुम है यानी कि बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। वाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट तुमने का हो जाएगा यू। यू की तुरंत बाद हम नहीं लगाएंगे यानी कि नॉट। पढ़ना का हो जाएगा रीड, यह पुस्तक दिस बुक। वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला दिया है 5 नंबर, कितने लड़के आज आए हैं। कितने लड़के आज आए हैं, तो सबसे पहले लगाएंगे कितने लड़के। जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि कितने आता है तो हाउ मेनी लगता है, उसके साथ जो नाउन आता है वो भी उसके साथ ही लगता है, यानी कि लड़के जो है ये हमारा नाउन है। हाउ मेनी बॉयज़, उसके बाद बॉयज़ है यानी कि बहुत सारे लड़के हैं तो बहुवचन करता है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आना का हो जाएगा कम, आज का टुडे। उसके बाद कितने लड़के, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हाउ मेनी बॉयज़ हैव कम टुडे। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है, कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है। कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, इसमें जो हमारा टेंस है कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, ये जो हमारा कौन है ये हमारा कर्ता काम कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, जैसा कि रूल में पढ़ा कि सबसे पहले अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का कार्य करता हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं यानी कि हूँ हो जाएगा। उसके बाद हैज या हैव लगाते हैं कर्ता के अनुसार। कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है यानी कि एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे। अगर उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद लाना का हो जाएगा ब्रिंग होता है, लाना का ब्रिंग होता है लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएं तो हो जाएगा ब्रॉट। उसके बाद अपनी पुस्तक हिज बुक, हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक। उसके बाद क्या लगाएंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद अगला दिया है 7 नंबर, लड़का कहाँ भाग गया है। लड़का कहाँ भाग गया है, इसमें जो हमारा कहाँ, कब, कैसे ये बीच में आया तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वेयर। उसके बाद लड़का कहाँ भाग गया है, एक ही लड़का है यानी कि एक वचन है तो हैज़ लगाएंगे। उसके बाद लड़का द बॉय, भाग गया का हो जाएगा रन अवे, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला दिया है 8 नंबर, उन्होंने इसे कैसे किया है। उन्होंने इसे कैसे किया है, तो सबसे पहले लगाएंगे हम, इसमें लगा देंगे कैसे का। कैसे का होता है हाउ। उसके बाद उन्होंने यानी कि उन्होंने का होता है दे, जो दे हमारा करता है ये हमारा बहुवचन करता है तो हम इसमें हाउ, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। हाउ हैव, उन्होंने का हो जाएगा दे। करना का डू होता है लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा डन। इसे का दिस, हाउ हैव दे डन दिस। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों हमने इसमें इतना एग्जाम्पल्स लिए थे। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।